करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो है है सर जो हमने आपका ऊपर किया है। उसके ऊपर ये सर वाला आपकी स्टाइल जो आवाज हमने ठीक यहाँ कट है रही है क्रिएट बहुत। किया था वो ऑटोमेटिकली। जी बच्चे क्या कह रहे हैं आप? सर क्वेश्चन था एक। जी जी पूछिए। सर जो टाइटल के नीचे जो लिंक है सर, एक तो हाइपर रेफरेंस है ना, मतलब एच रेफरेंस है सर, उसके जो पहले लिंक आ रही है सर, वो क्यों किया हमने? उसके पहले जो रिलेशन आ रहा है, जी सर। रिलेशन का एट्रीब्यूट बेसिकली बताता है बेटा कि जो आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसका इस एक्चुअली उसके अंदर आप कौन सा कंटेंट जो है वो आप शेयर कर रहे हैं। तो हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं वो स्टाइल शीट है एक, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंट जो रूल्स हैं हमारे वो क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। ओके सर। अब मैंने आपको बताया है कि जो मार्जिन हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर इज कॉल्ड मार्जिन। तो अब हमने अभी एक ही पैराग्राफ क्रिएट किया है, हम क्या करते हैं इसी को कॉपी करते हैं और इसी को मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो हमारे पास कितने पैराग्राफ क्रिएट हो गए हैं, बेसिकली 2 पैराग्राफ। अब हम क्या करें, इसको अगर रन करके देखें इनटू ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर अगर मैं इसको रन करके देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, 2 पैराग्राफ हैं और ये आपको इनके दरमियान वाइट स्पेस नजर आ रही है। अब इसका अगर मैं इसको जूम इन करूं तो हमारे पास अगर देखें तो एक ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर है। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है आपस में वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, थ्रू सीएसएस इस डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा या कम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम चारों तरफ पे डिस्टेंस जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी चारों तरफ से हम किसी भी HTML एलिमेंट का जो मार्जिन है वो हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हम इस साइड पे भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, हम राइट साइड पे भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप पे भी मार्जिन सेट कर सकते हैं और बॉटम पे भी जो है वो मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। इस तरह कि अगर अब हमने इन ये जो मार्जिन, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक कोई मार्जिन अप्लाई नहीं किया था, तो जो अभी हमें स्क्रीन के अंदर मार्जिन नजर आ रहा था फिर वो वाला मार्जिन हमें कहां से नजर आ रहा था। उसकी बचे रीजन ये है कि कुछ आपका ब्राउजर की तरफ से बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, वो जब आप कुछ भी आप क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी भी जो है HTML एलिमेंट को, चाहे वो पैराग्राफ है या चाहे कोई और एलिमेंट है, उसको आप बेटा क्या कर सकते हो, उसको खुद से मार्जिन जो है वो दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, अभी पैराग्राफ जो हमारे पास हैं उनको खुद से मार्जिन देते हैं। किस तरह, मार्जिन के लिए जो हमारे पास यूज होता है, एट्रीब्यूट यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ओके। अब मैं अगर मार्जिन टॉप सेट करना चाह रहा हूं तो व्हाट आई कैन यूज मार्जिन टॉप, और इसको मैं कह देता हूं 100 पिक्सल। ये टॉप से मार्जिन सेट करेगा। उसी तरह व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेट द मार्जिन बॉटम एज वेल। इसको मैं कह देता हूँ 100 पिक्सल। चले इसको मैं कह सर देता ये हूँ ऑटो 20 पे है, पिक्सल मार्जिन बॉटम करके ऑटो भी ऑप्शन आ रही थी। हाँ जी, ऑटो का बच्चे आपका होता है कि जब आपने ब्राउजर के ऊपर आपने करना होता है कि उसको जितनी भी वो स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या कर दे, एडजस्ट कर दे। जो भी उसका मार्जिन, अगर आप दो किसी एक साइड से 0 करते हैं और दूसरी आप जो है किसी भी दो आपकी साइड जो हैं उनके ऊपर आप 0 करते हैं या कोई भी मार्जिन सेट करते हैं, और दूसरा आप क्या करते हैं, वो ब्राउजर के ऊपर आप छोड़ देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली स्पेस जो है उसको अकॉर्डिंगली, जो उसकी व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करें, तो उस टाइम हम उसको क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। ओके। या दूसरे जितने भी होंगे एलिमेंट्स उनके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करवाए। ओके। लेकिन फिलहाल ओके सर। अगर पहले चारों साइड से हम इसको सेट करें, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट में मैं कह देता हूँ 50 पिक्सल्स, और अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मार्जिन जो है वो राइट देता हूँ, वो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 60 पिक्सल जो है वो सेट कर देता हूं। अब क्योंकि ये वाला स्टाइल जो है, ये यहाँ पे जो पैराग्राफ्स हमने क्रिएट किए हुए हैं उनके ऊपर हमारा ये वाला स्टाइल जो है वो जाके अप्लाई हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब हम अपना पेज जो है, जो हमने अभी उसके अंदर जो हमारा वेब ब्राउजर था उसके अंदर रन किया है, उसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली वो मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने रिफ्रेश इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो वाला मार्जिन जो था, अब इनके दरमियान ये वाला जो बॉर्डर था, अगर उसके ऊपर वो क्या हो गया है,
वो वाला मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आपका मार्जिन एक्चुअली, जब हम ये कह रहे होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर, तो वो क्या होता है, वो आपका मार्जिन होता है। ये टॉप पे, जब आपका टॉप पे कोई और HTML एलिमेंट नहीं होता, तो उस टाइम पे बेटा क्या होता है, वो आपका जो स्क्रीन का आपका बॉर्डर होता है, वही आपका बॉर्डर जो है वो आपके कोई भी HTML एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है वहां से वो कंसिडर होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो इस पैराग्राफ के ऊपर कोई और HTML का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब जो मार्जिन अप्लाई होगा दैट वुड बी फ्रॉम दिस बॉर्डर टू दिस बॉर्डर। ओके, एंड द सिमिलर वे हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर कोई और बॉर्डर नहीं, कोई और HTML का एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस मार्जिन फ्रॉम दिस बॉर्डर टू दिस बॉर्डर। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या है कि एक पैराग्राफ के नीचे भी कोई HTML का एलिमेंट था, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या हो गया है कि अब जो मार्जिन हमारा अप्लाई होगा वो हमारा इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक होगा। ठीक है, अब अगर इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास अभी आपने देखा है, ये हमने क्या किया है, मैन्युअली चारों साइड से बॉर्डर जो है वो मार्जिन जो है उसका वो सेट किया है, कि हमने वन बाय वन सारों का जाके मार्जिन दिया है। हम क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक करके सारे मार्जिन जो हैं वो सेट करें, हम एक ही दफा सारा मार्जिन जो है चारों तरफ मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह कि हम लिखेंगे मार्जिन, उसके बाद हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। क्लॉक के साथ साथ यानी कि सबसे पहले हम स्टार्ट होंगे, जो सबसे पहला हम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 डिफरेंट मार्जिन लिखते हैं, जैसे मैं ये कह देता हूँ 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल। अब ये वाला बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं यहाँ पे मार्जिन लिखूं, तो मार्जिन हमारा सबसे पहले कहां से, टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप, उसके बाद इट वुड गो टू राइट, देन बॉटम, एंड देन वी विल हैव द मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड। तो बजाय इसके कि हम सर क्या ये जो करें, हमने पिक्सल डिफरेंट लिखे हैं, सर जी कोई कीजिए। विजुअल तो उसका डिफरेंस नहीं दिख रहा। 20, 30, 40, 50, आपने 60 भी लिखा, 100 भी लिखा। नहीं, अगर विजुअल उसका देखा जाए, लाए मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। ये हमने, ये जो अभी आपको लाइन शो हो रही है ना बच्चे, ये हमारा जो प्रीवियस मार्जिन हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंगली हो रही है। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा मार्जिन था पहले, आई डोंट नो कि हमारा मार्जिन पहले मेरा ख्याल था 50 था इस साइड पे, तो ये आपको कम मार्जिन नजर आ रहा है। और जब 100 का या 200 का हमने मार्जिन दिया हुआ था, तो वो आपको ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, सिमिलरली हमने बॉटम पे मेरा ख्याल है 10 मार्जिन दिया हुआ था, और 10 जो 100 इसका ऐड करके जो यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है, ये उसी मार्जिन की नजर आ रही है। उसी तरह हमने लेफ्ट साइड पे आई थिंक मेरा ख्याल है 50 ही दिया हुआ था मार्जिन जो है, तो इस 50 वजह या से आपको 60 ये दिया नजर था। आ, हाँ इतना ही दिया हुआ था। लेकिन 50 और 60 में जो डिफरेंट है विजुअली, वो इतना ज्यादा नहीं होता, इस वजह से आपको लग रहा हो मे बी कि ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर एज वेल। ओके, जी सर ठीक है। ओके, अब अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज दिस वे, इस वे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आप क्या करना चाह रहे हो, आप दो साइडों पे मार्जिन सेट करोगे, जैसे हम क्या कर देते हैं, दो वैल्यूज देके मार्जिन सेट करोगे, तो ये मार्जिन किस तरह अप्लाई होगा, जो आपका पहला मार्जिन आएगा वो टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा, और जो दूसरा दूसरा मार्जिन आपका आएगा वो किस पे हो जाएगा, राइट और लेफ्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आप मार्जिन क्या कर सकते हो, आप सेपरेटली मार्जिन भी दे सकते हो, आप दो वैल्यूज को देके यूज करके भी मार्जिन दे सकते हो। अब आप अगर बच्चे सिर्फ सिंपल मार्जिन जो है यहाँ पे लिख देते हो 100, तो ये आपका जो मार्जिन है, ये आपका चारों तरफ उस स्क्रीन के क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट के क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये आपका टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे, हर जगह ये वाला मार्जिन जो है ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो इस, जी बेटा। सर ये वाला किस तरह काम करेगा जिसमें लिखा हुआ है मार्जिन 20 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स और नीचे हमने चारों डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, टॉप बॉटम नहीं, राइट लेफ्ट। ये देखिए इन दोनों को, ये हमारा पहले वाला ये वाला मार्जिन है, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, और जो हमारा
50 मार्जिन है वो किसके ऊपर ठीक अप्लाई है होगा? ठीक है ठीक वो है राइट और लेफ्ट के ऊपर होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू देते राइट हैं तो राइट वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है चारों पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब हम 4 वैल्यूज दे देते हैं तो वो बेटा क्या होगी? वो सिंगल सिंगल साइड पे वो वाली वैल्यू जो है वो जाके क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सर ये इसको जो क्या आपने करता दो हूँ? मार्जिन दिए हैं 20 और सर 50, ये जी जरूरी है कि टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट ही हो? टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट भी तो हो सकता है कि नहीं? नहीं, इस ये जो जब ये वाला सिंटैक्स आप यूज करेंगे ना, जिसमें आप जी 2 वैल्यूज देंगे, यानी कि ये वाला, तो उस टाइम पे आपका ये इस तरह अप्लाई होगा। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है इस तरह ठीक है अप्लाई सर, होगा। लिखने की ठीक जरूरत है ठीक है, और जब हम क्या करेंगे, जी सर। इस तरह का सिंटैक्स यूज करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? इस तरह का अप्लाई होगा। सही है, सर और यहाँ जब पे हम क्या समझाने के लिए करेंगे, लिखा है ना ओके नीचे। सर। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, ओके ये आपने, मैं इसको कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको नजर आए कि ये समझाने के लिए सिर्फ, ये एक्चुअली सर आपने कमेंट इसको कैसे करते एज हैं इट, इसमें? आप बच्चे सिलेक्ट करना है और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देनी है, सिलेक्ट एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ओके सर। और सर ये ओके। अनकमेंट कैसे करेंगे आप सारे को अगर करना हो तो? उसी उसी तरह बच्चे आपने इसको सिलेक्ट करना है जिसको आपने कमेंट किया हुआ है, और जो है जिसको आपने कमेंट किया उसको सारे को सिलेक्ट करें, और अगेन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दें। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अब हमारे पास ये चारों तरीके जो हैं वो हमें पता चल चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हम पहले वाला देख सकें जो प्रोसीजर है वो कैसे अप्लाई, उसके ऊपर विजुअल असर, उसका जो ऊपर स्टाइल जो है वो किस तरह जाके अप्लाई होता है, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम एक दफा देख लें। जी 2px क्या होता है? जी बच्चे, बॉर्डर क्या क्या लिखा 2 है? पिक्सल। हाँ जी, वो बच्चे पिक्सल आपका क्या है? मेजरमेंट्स यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, तो जो सर ये इसका स्क्रीन के ऊपर, मतलब क्या होगा? ये करेगा क्या 2px? 2 px नहीं था, 20 px था वो। 20 px क्या करेगा? जो 20 पिक्सल की स्पेस है, विथ है, वो क्या कर देगा? ऐड कर देगा। ठीक है, अब सर अगर वो आप देखें बॉर्डर की बड़ी बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है ना सबसे ऊपर बॉर्डर। अच्छा अच्छा, बॉर्डर बॉर्डर का की बात आप कर रहे हैं। जी वो सर। बच्चे जो बॉर्डर का 2 पिक्सल है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये जो विथ है आपकी बॉर्डर की, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। सर जैसे हम इंचेस में भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर्स वगैरह में भी, हाँ जी, पिक्सेल्स के हम क्या अलावा। कर सकते, हम बच्चे जो है डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी वर्चुअल मेजरिंग यूनिट्स भी हैं और आपकी जो फिजिकल मेजरिंग यूनिट्स हैं वो भी हैं। लेकिन हमने बच्चे जो लर्न करनी है वो हम वर्चुअल मेजरिंग यूनिट्स जो हैं वो लर्न करेंगे। हमने फिजिकल मेजरिंग सर यूनिट्स जो वैसे हैं उनको स्क्रीन उनको हम में यूज, जी बेटा, सर कितने पिक्सल होते हैं टोटल? ये बच्चे आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोस्टली जो मेरी ये वाली स्क्रीन है, ये मेरा ख्याल है 1080 है, या 1080 के से, या मेरा ख्याल है ये 2080 है या 1080 है, इस तरह करके ये है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और ठीक है, होती है हाँ जी। सर। अगर ये यूनिवर्सिटी की है तो 1080 है। नहीं, ये यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये बच्चे मैं पर्सनल पीसी की अपने पास, मेरे पास मशीन है वो उसकी है। लेकिन मेरा ख्याल है ये 14 कुछ है, मैंने देखी है इसकी, तो ये 14 कुछ है। ओके, अब क्या है, हमने बॉर्डर की बात कर रहे थे, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया था, मार्जिन अप्लाई किया है, तो सबसे पहले जो मार्जिन था वो हमारा टॉप से कितना मार्जिन है? टॉप से हमारा 20 मार्जिन है, तो ये 20 मार्जिन टॉप से नजर आ रहा है। लेकिन आपके पास यू माइट बी थिंकिंग कि सर अगर इसका 20 मार्जिन है तो 20 हमने दोनों पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला मार्जिन कम है और नीचे वाला मार्जिन जो है वो क्या उसके है? वो बॉटम ज्यादा वाला शो भी हो तो रहा है। यूज हो रहा है, ऊपर वाले वो के उसकी बॉटम। बिल्कुल सही कहा है, ऊपर वाले का बॉटम जो है वो भी यूज हो रहा है और नीचे वाले का टॉप भी यूज हो रहा है, इस वजह से वो क्या है? वो मार्जिन आपको ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सिमिलर वे में हमारा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मार्जिन था वो क्या हो गया है? अप्लाई हो गया। ओके, तो ये थी सारी मार्जिन की कहानी। सिमिलर वे में बच्चे जो कंटेंट आपका होता है, कंटेंट से मुराद होता है कि किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जो डाटा लिखा होता है मोस्टली वो कंटेंट होता है। ओके, जैसे यहां अगर पैराग्राफ टैग की बात, एलिमेंट की बात की जाए, तो इसके अंदर कंटेंट क्या है? जो आपने लिखा हुआ है इसका, लेट मी जूम इन, इस कंटेंट, ये जो बॉर्डर, इस एलिमेंट का बॉर्डर जो होगा उसका जो डिस्टेंस होता है उसको बेटा हम क्या कह रहे होते हैं? पैडिंग कह रहे होते हैं। ठीक है,
तो लेट मी टेक यू गाइस बैक इनटू विजुअल स्टूडियो कोड। तो वहां पे जाके हम क्या करते हैं, इसको देख भी लेते हैं। जैसा कि मैं अब हमने अभी मार्जिन की बात की है, लेट्स डिस्कस अबाउट द, ये हमारे पास मार्जिन आ गया था, सॉरी। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, पैडिंग की। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो हम जो काम डेली करते हैं ना इस पे, मतलब कि HTML और ये जो हम बनाते हैं सर, विजुअल स्टूडियो कोड पे कोड बनाते हैं सर, ये हमारे साथ जी शेयर कर दिया करें, क्योंकि वो जी इतनी ठीक स्पीड है। में ना वो साथ साथ कंटिन्यू लास्ट नहीं क्लास होता, का वो रह शेयर नहीं जाता है। किया आपने, बाकी सारा शेयर है। ओके चलें, लास्ट टाइम में भी मुझे भूल गया हो तो मैं बाकी आज ये और लास्ट वाला शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि पैडिंग कैसे अप्लाई कैसे करनी है। बच्चे, पैडिंग अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है एज वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड मार्जिन, और पैडिंग और मार्जिन दोनों का तरीका सेम है। बस हमने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मार्जिन हमने क्या कर देना है, पैडिंग लिख देना है। ओके, तो बाकी जो भी तरीका है सारा का सारा वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो मतलब बच्चे हमने मार्जिन के अंदर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट पढ़ के आए हैं क्लॉकवाइज, सेम हमारा क्या है, पैडिंग के अंदर भी हमारा क्या होता है, अप्लाई होता है। यानी कि जो हमारा मार्जिन के अंदर कॉन्सेप्ट था वही हमारा पैडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है सिंटैक्स के हवाले से, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पैडिंग इंस्टेड ऑफ मार्जिन। हम क्या कर सकते हैं, हम उसी तरह पैडिंग जो है वो लेफ्ट यूज कर सकते हैं, उसी तरह हम पैडिंग जो है वो टॉप यूज कर सकते हैं, उसी तरह हम पैडिंग जो है वो बॉटम यूज कर सकते हैं, और पैडिंग राइट यूज कर सकते हैं। वही सारी चीजें जो हैं हम उसी तरह सारी की सारी चीजें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही सेम सिंटैक्स इसका है जो हमारे पास किसका था, मार्जिन का सिंटैक्स था। अब अगर मैं क्या तो करूं, सर अगर पैडिंग जी बेटा, पैडिंग 20 px लिखते हैं बस, और टॉप लेफ्ट कुछ भी नहीं लिखते, तो वो अगर हम खुद ही 20 पे, चारों साइड्स को कर देगा सेट। हाँ जी बेटा, वो चारों साइड पे खुद ही अप्लाई हो जाएगा। ओके, सर ये अब तो ब्लॉक के अंदर के लिए है ना, कि अगर ये ब्लॉक के अंदर हो तो ब्लॉक के अंदर पैडिंग होगी, और अगर जी ये जी, ब्लॉक ना बनाओ। नहीं नहीं, ब्लॉग ब्लॉग मैंने बेटा अब इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, आइडिया हो जाए कि उसको कैसे वो अप्लाई हो रहा है। जब हम इसको यूज कर रहे होंगे तब तो हम मे बी ब्लॉक ना बनाएं, तब हम मे बी कोई जो है उसको बॉर्डर असाइन ना करें, लेकिन बॉर्डर चाहे हम विजुअली उसको असाइन करें ना करें, लेकिन उसका बॉर्डर होगा तो सही ना। यानी कि अगर अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि अभी हम उसको बॉर्डर नजर हमें आ रहा है, यानी उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने दी हुई है। लेकिन अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं भी होती फिर भी बॉर्डर तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा ना। जैसे जी ऐसे सर, ही है कि जैसे मेरा हम, क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर जी ये जी येलो वाला बॉर्डर में नजर आ रहा है, ये पैराग्राफ है जी येलो जी के अंदर, अगर ये जी जी नहीं है तो पीछे वाली स्क्रीन जी सारी जी, वाइट होगी, हाँ जी तो वाइट होगी, बाय मार्जिन डिफॉल्ट वाइट आएगी। मार्जिन और पैडिंग पैडिंग में क्या डिफरेंस होगा फिर? फिर हमारा क्या होगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमें क्या है कि उसको हमने विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन अगर विजुअली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर भी हमारा जो है वहां पे बॉर्डर बॉर्डर तो होगा ना। यानी कि वो सिर्फ नजर नहीं आ रहा लेकिन है तो सही ना। ये ऐसे ही है जैसे हम क्या करें, इंडिया और पाकिस्तान है तो उसके अंदर बॉर्डर को हम कोई वायर वगैरह लगा दी हुई है, ठीक है, तो वो वायर हमें नजर आ रही है, लेकिन जब वायर हटा देंगे तब भी बॉर्डर तो वहां पे होगा ना। ये ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसकी स्पेस तो होगी ना, कि जो उसकी एक्चुअली स्पेस है। तो हम जब यहां से इसको खत्म भी कर देंगे विजुअल, तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो हमें सिर्फ नजर नहीं आ रहा होगा। और जब जो ब्राउजर है वो तो हम वो नेकेड आइट से तो उसको देखता नहीं है, वो क्या करता है, वो तो उसके पिक्सल्स को देखेगा ना, या उसकी स्पेस को देखेगा, और वो तो रेंडर करेगा उसको। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको जिस तरह अब रेंडर कर रहा है उसी तरह रेंडर करेगा। ब्राउजर को तो नहीं ना पता कि ये येलो है और इसका बॉर्डर नजर आ रहा है, ये तो सिर्फ हमारे देखने के लिए है। सही है, आइडिया ओके हुआ है सर। इसका। जी सर। ओके, अब क्या है, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि वही जो हमारी मार्जिन था वो सॉरी पैडिंग थी हमारी, वो क्या हो गई है, इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब जैसे अभी स्टूडेंट एक कह रहा था कि क्या सर ये अगर बॉर्डर ना हो तो ये हमें नजर आएगा या नहीं, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें, ये उसी तरह अब मार्जिन बैकएंड के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है, और वो अप्लाई हुआ हुआ है मार्जिन और पैडिंग दोनों।
लेकिन हमें क्या है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन जो आपका वेब ब्राउजर था उसने उसको क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। ओके, इसी तरह अगर अब मैं जाके बैकएंड से जाके इसकी पैडिंग जो है उसको कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करूं, तो अब ये देखें वो पैडिंग खत्म हो गई है। अब इसका मैं क्या करता हूं, जो बॉर्डर और वो दिया हुआ था उसको अगेन जो है अप्लाई करता हूं, ये अप्लाई हो गया। और जब इसका क्या करूंगा, पैडिंग जो है उसको अप्लाई करूंगा, तो वो भी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो अब आइडिया हो गया बेटा आपको? सर यस सर। एक्सक्यूज मी ओके सर। जी बेटा। सर अगर हम चाह रहे हों कि स्क्रीन पे दो पैराग्राफ्स स्क्रीन पे सेम लेवल पे हों लेकिन उनके दरमियान में जब स्पेस हो, वो वर्टिकली हमें डिस्प्ले करें, या जैसे हॉरिजॉन्टल अगर इसको हम रोटेट करते हैं, तो सर वो इस इन एलिमेंट से अचीव कर सकते हैं हम? नहीं, अगर आपने जो मार्जिन आप अप्लाई करेंगे या आप क्या करोगे, पैडिंग अप्लाई करोगे, वो उसके ऊपर एज इट इज ही अप्लाई होगी। ठीक है, चाहे जिस भी साइड से आप अचीव उसको अप्लाई करोगे वो उसी साइड से एज इट इज अप्लाई होगी। यानी कि मार्जिन का उसकी या पैडिंग का उसकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे एक ये चीज है कि आइदर योर एलिमेंट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट आर यू आर डिस्कसिंग द इनलाइन एलिमेंट्स। जब हमारे पास बच्चे इनलाइन एलिमेंट्स होंगे उस टाइम पे मार्जिन और मार्जिन आपका उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ना ही पैडिंग उसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, आपको विजुअली में भी वो अप्लाइड नजर आए, लेकिन बॉर्डर अगर आपने उसके ऊपर लगाया हुआ है तो बॉर्डर में भी आपकी उसके ऊपर अब वो थोड़ी सी स्पेस उसको आपको क्रिएट करके दिखा दे, लेकिन वो लॉजिकली और जाके उसके ऊपर अगर स्पेस के हवाले से डिस्कस किया जाए तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके। अब क्या है कि तो ये सर अगर हमारा हमने पहला हर पैराग्राफ पे अलग चीज अप्लाई करनी हो तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? अगर हर क्या कहें, सॉरी, हर पैराग्राफ पे हमने अलग मार्जिन और पैडिंग हमने अप्लाई करनी हो तो तब क्या करेंगे? आईडी यूज फिर करेंगे? फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट डिफरेंट क्लासेस, वी कैन क्रिएट डिफरेंट आईडीज, वी कैन यूज इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, ऑप्शंस आर देयर। ओके, ठीक है। okay, so this was a little introduction toward the margin and padding. अब जो नेक्स्ट हमारे पास बचे कॉन्सेप्ट है हमारे आज की जो लर्निंग है उसके अंदर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये हमेशा आपने याद भी रखनी है, और ये एक जो है बहुत ज्यादा आगे जाके यूज भी होगी, दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी बेसिकली जो आपकी जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है एक HTML एलिमेंट की, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ओके, कि वो उसने जो आपका HTML का एलिमेंट है उसने डिस्प्ले किस तरह होना है, तो वो सारा का सारा आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उस वो सारा का सारा आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कि आइदर इट इज गोइंग टू हैव विड्थ एंड हाइट, आइदर इट इज नॉट गोइंग टू हैव विड्थ और हाइट। ठीक है, इसके ऊपर मार्जिन पैडिंग अप्लाई होंगे नहीं होंगे, क्या हम इसकी हाइट और विड्थ और मार्जिन और पैडिंग सेम टाइम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीजें आपकी जो हैं, ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है किसी भी HTML के एलिमेंट की, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारे पास जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास देयर आर 4 डिफरेंट वैल्यूज, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। देन वी हैव इनलाइन एलिमेंट्स, अगेन वी हैव इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और उसके बाद हमारी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है विच इज नन। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इन चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी को जो है वो HTML एलिमेंट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। किस तरह? अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है विच इज दिस ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कि उनको देखते हैं कि हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं, और इनको हम क्या इनके साथ प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनके साथ यूज नहीं कर सकते। ओके, सो लेट मी टेक यू गाइस बैक इनटू विजुअल स्टूडियो कोड। मैं क्या करता हूँ, इस सारे कोड को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि हम इसको जो है आप बाद में इसको यूज कर सकें, और यहाँ पे भी लिखा रहने देते हैं, इन दोनों पैराग्राफ्स को फिलहाल रहने देते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बच्चे जो होते हैं इनकी जो विड्थ होती है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है ना जी बच्चे, ये डिस्प्ले की वैल्यूज है बेसिकली,
डिस्प्ले इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यूज हैं Okay, वो sir. आपके पास ब्लॉक है, फिर हमारे पास इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है और नन है। सबसे पहले हम जो बेटा डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो बच्चे ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट होते हैं इनकी बाय डिफॉल्ट जो आपके पास विड्थ होती है वो 100% होती है। ठीक है, कि आपने अगर सपोज करें कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है, मैं यहाँ पे कहता हूँ एक डिव मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ या हेडिंग की क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर द टाइमिंग हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। हेडिंग क्रिएट की है, इसको मैं कह देता हूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, अब हेडिंग को मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके हेडिंग के लिए मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूं, उसको सिर्फ बॉर्डर दे देता हूं। ओके, और पैडिंग हम थोड़ी सी इसको दे देते हैं। सर ये पी है तो सारे पैराग्राफ्स के लिए होगा, H1 और सारे जो H1 की हेडिंग्स होगी उनके लिए ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। जी बेटा। अच्छा, अब हमने क्या किया है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो H1 है वो हमने लगा दिया। मैंने आपको पहले इसकी प्रॉपर्टी ये बताई है कि जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसके ऊपर क्या होता है, वो सारी की सारी जितनी उसकी एंटायर बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है वो सारी की सारी विड्थ होती है, यानी जितना आपका व्यू पोर्ट होगी, जितनी आपकी स्क्रीन होगी, उतना उसका क्या होगा, वो उतना का उतना आपको नजर आएगा, वो सारी की सारी स्पेस ले लेगा। ओके, सो लेट्स गो बैक इनटू ब्राउजर और उसके अंदर जाके देख लेते हैं अदर इट इज ट्रू और नॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैराग्राफ मैंने कमेंट नहीं किए तो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ था H1 लिखा हुआ था वो क्या है, वो सारे के सारे उसके ऊपर आ रहा है। हालांकि हमने तो इसको कोई विड्थ एंड हाइट दी नहीं है, तो वो क्या आ रहा है, वो सारे के सारे आपका उसके ऊपर आ रहा है जो आपकी स्क्रीन है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इनकी विड्थ कितनी होती है, 100%। उसके अलावा जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो क्या होता है, उसके जब ब्राउजर उसको डिस्प्ले करता है तो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे एक न्यू लाइन लगा लेता है। इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो भी आपका होगा उसके ना राइट साइड पे कोई चीज आ सकती है ना ही उसके लेफ्ट साइड पे आएगी। जो भी आप नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा, वो इस तरह नहीं आ जाएगा कि इस यहाँ पे स्पेस अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा। किस तरह, ये अगर हमारे पास क्या है, मैं इसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसी को कॉपी करता हूं बैकएंड पे जाके, और बैकएंड के ऊपर जाके इसको 2 दफा क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। और अगर रिफ्रेश करूं तो यहां पे देखें कि हमारे पास ये वाले जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हालांकि इसके ऊपर स्पेस भी अवेलेबल थी। आप ये कह रहे होंगे कि सर बाय डिफॉल्ट, यू माइट बी थिंकिंग, या किसी भी स्टूडेंट के ध्यान में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी जो है, अभी तो आपने उसको बाय डिफॉल्ट विड्थ दी हुई है, लेकिन हम अगर उसको विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर दें तो मे बी जो है वो क्या हो जाए, वो सेट हो जाए, मे बी जो दूसरे एलिमेंट हैं वो इसको नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ये जाके चेक कर लेते हैं, इसके अंदर ब्राउजर से निकलते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके इसको चेक कर लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको जो विड्थ है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको विड्थ कह देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, अब ये वाली विड्थ जो है ये अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर। आपसे जी बेटा, वैसे तो 3 ब्लॉक आ रहे हैं, उनमें स्पेस जो देख रहे हैं आप, स्पेस आ रही है, ये तो नहीं हमने दी हुई। नहीं, ये मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बताया था कि ब्राउजर क्या करता है, जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ जो स्पेस है, जो मार्जिन है, वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। जब हम वेब क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि ये स्पेस आपने 0 कैसे करनी है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब बेटा क्या है कि यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यू कैन सी कि उसके ऊपर वो विड्थ अप्लाई हो गई है, बट फिर भी हालांकि यहाँ पे स्पेस भी अवेलेबल है, ये सारी की सारी व्हाइट स्पेस आपको नजर आ रही है, बट स्टिल वो वाला एलिमेंट आपका क्या है, जो नेक्स्ट एलिमेंट आया है, इट इज ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो ये आपके क्या होते हैं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आप मार्जिन और पैडिंग जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर आप हाइट और विड्थ भी जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सर व्हाट इफ कि अगर सर जिस तरह आप ये कर रहे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट
है, तो सर अगर मैं इसी को मतलब अगर मैं इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाके लाइक ये मैंने लेफ्ट टू राइट एक पे शुरू किया ना, मैं राइट टू लेफ्ट पे बनाना चाह रहा हूँ, मतलब आप इसको बटन के तौर पे ले लें लाइक, तो मुझे क्या इससे मतलब मैं इस पे कर सकता हूँ कि दो मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक ही लाइन में? हाँ जी, हम कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है कि अब जो प्रॉपर्टीज मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि उनको सर एक आपने हमेशा क्वेश्चन है ध्यान में रखना है। जी बेटा। सर, कुछ टैग थे जो हम उसमें HTML में यूज करते थे लेकिन वो रेड अपीयर हो जाते थे। आपने कहा था जी कि जी वो हम ना बेसिकली CSS की वो टैग्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे वैसे यूज कर रहे हैं, आपको बताने के लिए मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। वैसे नहीं वैसे नहीं यूज कर रहे, वो CSS के अंदर एट्रीब्यूट्स चेंज हो चुके हैं और वो HTML के अंदर एब्सोल्यूट हो चुके हैं, लेकिन हाँ जी आपको कुछ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट को समझाने के लिए वो यूज कर रहे थे। जी जी बच्चे। सर अब सेंटर है, अब वो उसमें यूज करेंगे, HTML में यूज करेंगे सेंटर का आपको मैंने टैग? कहा था कि सेंटर का जो वो एट्रीब्यूट नहीं है बच्चे, वो एलिमेंट है पूरा। ठीक है, तो वो जी सर। HTML का एलिमेंट है, वो CSS का नहीं है। ठीक है, सर वो रेड तो वो क्यों अपीयर सिर्फ हो हम रहा था हमारे पास? वही कुछ आपको मैं और भी बता रहा टैग्स थे, था। इसके अलावा भी टैग्स थे? हाँ जी, वही मैं आपको बता रहा था कि इनको हमने प्रेजेंटेशन के लिए अब यूज नहीं करना। वी डू नॉट यूज दीज एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स एनीमोर। ओके, एब्सोल्यूट हो चुके हैं वो, तो अब आपने उनको यूज नहीं करना। ठीक है, सर मैं यहाँ पे ठीक विड्थ सर। क्यों नहीं यूज किया, मार्जिन क्यों नहीं यूज किया? कहाँ पे मैंने बच्चे क्या यूज किया, विथ क्यों सर यूज आपने किया यहाँ है? विड्थ यूज किया, मार्जिन क्यों हाँ नहीं यूज जी, कर तो सकते? मार्जिन हम क्यों यूज करते थे, अभी वो मैंने मार्जिन तो बताया है। बॉक्स के लिए यूज होता है ना, बॉर्डर के लिए, और वो विड्थ तो हाँ हमने सर आपने अंदर वाले की विड्थ के बराबर की विथ होती विथ जो बच्चे होती है वो किसी भी, जैसे एक रूम होता है उसकी विथ एंड हाइट होती है तो विथ होगी, लेकिन अगर एक रूम से दूसरे रूम का हमने कोई स्पेस क्रिएट करनी होगी तो उसके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करना होगा, देन वी विल यूज मार्जिन। ये मार्जिन है आपका ये, लेकिन इस एलिमेंट को हमने अगर विथ, बाय डिफॉल्ट इसकी विथ क्या थी, 100% थी, ये सारे के ऊपर आ रहा था, लेकिन अब मैंने इसको 300 पिक्सल्स विथ दे दिया, तो अब क्या है, इसकी इतनी ही विथ है, यानी स्पेस अब इतनी है। जैसे आप क्या करो, आप मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास दो घर हैं, दोनों एक एक कनाल के घर हैं। ओके, तो अब हम, जो बिल्डर है उसने कहा है कि ये दोनों जो घर हैं एक एक कनाल के, इनके दरमियान आपने क्या करना है, एक जो है वो रोड जो है उतनी जगह छोड़नी है जितनी रोड है। अब उस रोड को क्रिएट करने के लिए जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन, यानी कि एक घर के बॉर्डर से दूसरे घर का जो डिस्टेंस है। लेकिन अगर एक कनाल का घर था तो उसको हमने क्या करना है, अब 10 मरले के ऊपर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ जो है उसको कम करेंगे। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपकी विड्थ हमने इसलिए सेट की है यहाँ पे। अब आपको आइडिया हुआ है थोड़ा सा? ठीक है सर, और मार्जिन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? हाँ जी, कर सकते हैं यूज, आप कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी मार्जिन गिवन है एज यू कैन सी फ्रॉम इट। ओके, तो ओके अब सर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने याद रखना है, मे बी मैं एग्जाम में आपसे पूछ लूं कि हाँ जी ये किस तरह सेट हुई हुई है। जिनमें सबसे पहले बच्चे जो प्रॉपर्टी है दैट इज कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो आपकी 100% होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आप मार्जिन और हाइट जो है, मार्जिन और पैडिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर वो क्या होंगे, वो हमेशा जो है उनके लेफ्ट और राइट साइड पे कोई चीज नहीं, कोई भी एलिमेंट जो है वो आप नहीं लगा सकते, वो हमेशा हमेशा जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये मैंने स्लाइड्स भी क्रिएट की हुई हैं और ये स्लाइड्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज मेंशन है, लेकिन आपको भी बाय डिफॉल्ट भी, यानी कि जब भी आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में इवन थिंक करें तो आपके जहन में ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो आ जानी चाहिए। ओके, अब बच्चे ये थे हमारे, क्या थे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की जो कॉमन एग्जांपल है उनमें हमारा जो डिव टैग है, फॉर्म एलिमेंट है, उसके बाद हाइपर रेफरेंस, सॉरी हाइपर रेफरेंस कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रो है, फिर हमारी लिस्ट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, टेबल्स का टैग है। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है, दोज आर द इनलाइन एलिमेंट्स, यानी कि एक हमने प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ ली है, एलिमेंट्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है।
अब हमारे पास क्या है, दूसरी जो चीज है हमारे पास, दोज आर द इनलाइन एलिमेंट। ओके, तो इनलाइन एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि हमारे पास इनलाइन जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स बचे जो आपके होते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं, ये आपके न्यू लाइन के ऊपर नहीं जाते, यानी कि ये सिर्फ उतनी स्पेस ही लेते हैं जितनी स्पेस इनको चाहिए होती है। किस तरह, जैसे अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वापस लेके आपको जाऊं, तो यहां पे जाके हम एक इनलाइन एलिमेंट क्रिएट करते हैं। इनलाइन एलिमेंट की एक एग्जांपल है हमारे पास एंकर टैग। तो एक एंकर टैग यहां पे क्रिएट करता हूं, तो इसको मैं कह देता हूं होम। इसी को कॉपी करता हूं, इसको मैं कह देता हूं आउटस, तो मैं कह देता हूं कॉन्टैक्ट अस। ओके, अब हम क्या करते हैं, बैकएंड सीएसएस के अंदर जाते हैं और ये वाली जो है इसी को कॉपी करते हैं, यहां पे एंकर टैग का एक क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इन चीजों को रिमूव करते हैं फिलहाल, ये मैं आपको कुछ दिखाऊंगा फिर आपको आइडिया होगा। इसको कलर को चेंज करके हम ग्रीन कर देते हैं। ओके, ग्रीन कलर होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम जाएं वापस किसके वेब ब्राउजर के अंदर जाएं और वहां पे जाके देखें, रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस एक ही लाइन में लिखे आ रहे हैं। ओके, तो आपका बचे क्या है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं या उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी स्पेस उनको क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है कंटेंट के हिसाब से, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है, वो पूरी की पूरी स्क्रीन की स्पेस लेते हैं, चाहे उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ही है, लेकिन वो फिर भी क्या करेंगे, वो सारी की सारी स्पेस लेंगे। लेकिन जो आप इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ उतनी स्पेस लेंगे जितनी स्पेस उनको कंटेंट को क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ओके, सर हमें ये याद करना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक लेवल है कौन से इनलाइन वाले हैं। ये बच्चे क्योंकि तकरीबन कोई आपको 10-15 टोटल एलिमेंट्स हैं, तो जब आप इनको यूज कर रहे होंगे तो वो क्या होंगे, वो आपको ये वैसे ही जो है वो याद हो जाएंगे। ओके, दूसरे नंबर पे जो चीज है बच्चे कि जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर सॉरी इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर आपका मार्जिन जो है, टॉप और बॉटम मार्जिन जो है, ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, किस तरह कि मैं अगर विजुअल स्टूडियो कोड में वापस लेके जाऊं आपको, और हम क्या करते हैं, यहां पे जाके एक हाइपर रेफरेंस क्रिएट करते हैं, सॉरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लगाते हैं, और यहां पे जाके हम क्या करते हैं, इसको मार्जिन असाइन कर देते हैं। मार्जिन टॉप इसको मैं असाइन कर देता हूं 100 पिक्सल, और इसको मार्जिन जो बॉटम है वो असाइन कर देता हूं 100 पिक्सल, और यहां पे अभी इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूं ताकि ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई ना हो। ओके, अब अगर हम वापस जाएं और यहां पे जाके मैं रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर सिर्फ इसका जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट का मार्जिन था वो सिर्फ अप्लाई हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वैसे जो इसका हमने इसको दे के आए थे मार्जिन, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। कैसे इसका बाय डिफॉल्ट मार्जिन अप्लाई हुआ है, जो ब्राउजर ने हमें पहले दिया हुआ है, ये जैसे इसके दरमियान मार्जिन है, ये आपको नजर आ रहा है, वही मार्जिन इनके दरमियान नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो 100 का हमने मार्जिन दिया हुआ था टॉप और बॉटम के ऊपर, वो वाला इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। ओके, तो ये वाले जो आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आपका टॉप और बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं होता। ओके, लेकिन सिमिलर वे में अगर हम क्या करें, इसके ऊपर मार्जिन जो है वो मैं लेफ्ट बैकएंड पे जाके अप्लाई करूं, और इसको रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट इसके ऊपर क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। लेकिन जो मार्जिन इसका क्या था, नहीं होता, जो टॉप और बॉटम है वो हमने यहां पे जब दिया हुआ था वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, और जो मार्जिन आपका क्या है, लेफ्ट और राइट है, वो इसके ऊपर क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। सिमिलर वे में अगर हम पैडिंग इसको असाइन करके देखें चारों तरफ से, इसको मैं 100 की पैडिंग जो है वो दे देता हूं,
और इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको इसकी पैडिंग थी, जो इसको बाय डिफॉल्ट इसकी नजर आ रही है पैडिंग, ये इसके ऊपर सिर्फ विजुअली अप्लाई हुई है, लेकिन वैसे इसके ऊपर जो पैडिंग है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं हुई है। ओके, और उसने क्या कर दिया है, उसने उसको पुश कर दिया है टुवर्ड द लेफ्ट राउंड साइकिल। ओके, तो आपका जो पैडिंग होगी वो भी इसके ऊपर क्या होगी, वो भी विजुअली आपको मे भी नजर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर, लेकिन वैसे जो पैडिंग है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई है। ओके, इसको मैं जो है वो 20 पिक्सल करता हूं ताकि आप इसको क्लियरली नजर आ सके। ठीक है, अब देख सकते हैं कि वैसे वही चीज है। ओवरराइड किस तरह हो सकता है, मतलब कि ओवरराइड कैसे हो गया स्क्रीन पे? वो बच्चे मैं इसको कंटेन करके आपको दिखा दूंगा कि अगर आपने कंटेन इसको करवाना है तो वो किस तरह करना है। ठीक है, जब आपके मल्टीपल एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं तो इसको अगर आपने कंटेन होने से जो है ओवरराइड करने से बचाना है तो वो आपने किस तरह बचाना है। ओके, फिलहाल अच्छा, सिर्फ बाय इसको देख डिफॉल्ट लें कि ये फॉर्म अबाउट अस और कांटेक्ट अस लेफ्ट पे थे, अगर हाँ हमने तीनों को एक साथ राइट पे करना हो, मतलब कि तीनों एक साथ राइट कॉर्नर पे आ रहे हो, हाँ जी, तो वो कैसे करेंगे? अलाइन वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इन तीनों को, क्योंकि आपका जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो इनलाइन एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने स्पैन यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट दीज एलिमेंट्स इनटू स्पैन एंड वी कैन पुट द स्पैन ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, जैसे अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पोजीशनिंग, तो पोजीशनिंग में हम वो वाली चीज जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि आपने पोजीशनिंग कैसे उसकी करनी है। सर आप डिव और स्पैन भी करेंगे सीएसएस में? हाँ जी बच्चे, div एंड स्पैन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के साथ मोस्टली div हम यूज कर रहे होते हैं और स्पैन आपने कब यूज सर वो करना हम है, कब लेकिन करेंगे? मैंने आप अभी करेंगे थोड़ी देर में, पोजीशनिंग जब हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके सर। अच्छा, मैंने आपको एक चीज, वैसे अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। सर जी बच्चे, जी जी सर मैं कह रहा हूँ कि सर लाइन जो होता है और स्पैन जो होता है, मतलब कि लेफ्ट राइट करने के लिए अलाइनमेंट होती है कि आप लेफ्ट राइट कर लें, ऊपर नीचे कर लें, तो सर मार्जिन भी यही काम कर रहा है एक लिहाज से, और वो आपकी पैडिंग है वो भी एक लिहाज से ही काम कर रही है, तो मतलब एक चीज के लिए इतनी चीजें बनाने की जरूरत क्या है? तब नहीं नहीं सीधा नहीं 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 नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड उसको कर गए हैं, वो तीनों एक चीज नहीं है, तीनों एक चीज नहीं है। जो अलाइनमेंट है ना बच्चे, वो आपकी पोजीशन करती है टुवर्ड्स समथिंग, जैसे हम उसको सेंटर राइट लेफ्ट या जहां पे भी उसको करना चाह रहे हैं वो उसके लिए है। जब हमने दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस करना है तो वो तो अलाइनमेंट से, दो एलिमेंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो वो तो उससे लाइन से नहीं ना क्रिएट होगा। ओके, वो तो लाइन से क्रिएट नहीं होगा, आपने वो ध्यान से वो आप देख। जी जी, इसके स्पेसिस का भी तो कोई होगा ना, मतलब स्पेसिस दे सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, स्पेस नहीं दे सकते आप उस तरह, आप कह रहे हो कि वो स्पेस दे ले, इससे जो कीबोर्ड की स्पेस होती है। नहीं, कीबोर्ड की नहीं, HTML की अपनी भी एक स्पेस होती है ना सर? HTML की बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग होता है वो अप्लाइड होता है, आपके जो कंटेंट होता है उसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन वैसे आप स्पेस जो जब भी देनी होगी तो उस टाइम पे आपको जो मार्जिन है या पैडिंग है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जो भी आप जो कंटेंट है, जो भी उसके अंदर स्पेस क्रिएट कर रहे हो, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर से आपको एक कॉन्सेप्ट चूज करना पड़ेगा। बट जब अलाइनमेंट की बात आती है तो फिर आप अलाइनमेंट करने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। और सर ये जो पैडिंग होती है ये जी मतलब कि अब ये जैसे कि ये पैडिंग आपने की हुई है, जी तो जी, मार्जिन और पैडिंग जो होती है वो तकरीबन सेम होती है कि नहीं? नहीं बच्चे, टोटली जमीन आसमान का फर्क होता है। एक जैसे चांद और सितारे में फर्क होता है, सूरज और चांद में फर्क है, इसी तरह इनमें भी फर्क है। एक चीज जो है वो बॉर्डर से बॉर्डर का डिस्टेंस है, एक चीज कंटेंट से बॉर्डर का डिस्टेंस है। देखिए ना, अगर आपको नहीं समझ आई उस चीज की, सर एक तो ये कोड बता दें। ये देखिए मैंने आपको क्या लिख के बताया, ये लिख के क्या दिखाया। सर उसमें नेट चला गया था, इसलिए मैं देख नहीं सका, इसलिए पूछ रहा था दोबारा, मैं डिस्कनेक्ट हो अच्छा गया। चले चले, अब आपको जो है वो अब इसको क्लियर हो गया सर, ओके है, आ गया समझ। ओके। तो आपका क्या है, अभी जो प्रॉपर्टीज आपने फिलहाल अभी पढ़ी है हमने, उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक्सक्यूज मी,
कि हमने जब भी आपके इनलाइन एलिमेंट जो होंगे उसके ऊपर क्या होगा कि इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर आपका जो टॉप और बॉटम जो आपका है वो मार्जिन अप्लाई नहीं होगा। सिमिलर वे में आपके जो आपकी टॉप और बॉटम आपके पैडिंग्स हैं वो भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ओके, लेकिन आप और दूसरे नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप जो आपके इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हाइट और विड्थ जो है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं अगर वापस जाऊं इसके ऊपर स्टाइल के ऊपर जाऊं और इन सारी चीजों को मैं क्या कर देता हूं, मैं कहता हूं कि कमेंट कर दिया फिलहाल। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, हाइट देता हूं इसको 100 पिक्सल और विड्थ क्या है वो दे देता हूं 100 पिक्सल। ओके, अब वापस जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के छोड़ के हम ब्राउजर के अंदर और इसको रिफ्रेश करते हैं तो कोई इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। इसकी हाइट उतनी ही है जितनी पहले थी और अगर विड्थ की बात की जाए तो उतनी ही है जितना इसका कंटेंट है। तो हाइट और विड्थ जो है वो आपके इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ओके, तो अब ये वाले पॉइंट सारे मैंने स्लाइड्स के अंदर भी वैसे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगेन उनको रिपीट कर देता हूं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर कौन से पॉइंट्स आपके अप्लाई होते हैं और कौन से पॉइंट्स अप्लाई नहीं होते। सिमिलर वे में इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर आपके कौन से पॉइंट्स अप्लाई होते हैं, कौन से नहीं होते। सर तो ओके सर ये जो लास्ट सर ये ब्रांच है ना साइड में। जी सर एक बच्चे। क्वेश्चन मैंने किया था लास्ट में जी जी कि जैसे अब आपने मैंने कहा था ना कि आप एक ही लाइन में अगर आप 2 बनाने चाहते हैं, 3 बनाने चाहते हैं ब्लॉक जी जी एलिमेंट, सर उसका जी तरीका जी ये वाला जो आपने भी किया अप्लाई होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस वाला। जी, ये एक्चुअली क्या करेंगे हम बच्चे कि हम फिर एक तीसरी प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़ने लगे हैं कि जब हमें क्या चाहिए होगी, हमें ये चाहिए होगा कि हमें एक ऐसा जो है सिस्टम चाहिए होगा या एलिमेंट ऐसा चाहिए होगा जिसको हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट की भी खसूसियात चाहिए होंगी और इनलाइन एलिमेंट की भी खसूसियात चाहिए होंगी। तब हम क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फिर उसमें वो जो एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक होगी, उसके ऊपर आपकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी और इनलाइन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके चलें। सर। अब क्या है कि अब हम क्या करते हैं इसको, मेरा ख्याल है अटेंडेंस की क्या टाइम हुआ है, सर 3 तकरीबन मिनट हो 15 गए। मिनट रह गए। पहले अटेंडेंस लगा लें हम।